हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली पर प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि आने वाले हफ्ते में यानी जो 15 तारीख को जब मंडे ओपन होगा तो 15 मंडे से लेकर के फ्राइडे तक जो है मार्केट में क्या मार्केट का व्यू होने वाला है। मार्केट बुलिश जाने वाला है या फिर बेरिश जाने वाला है। कौन से पीवाई हैं, कौन से प्राइस के लेवल इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल हैं जैसे कि जहां से हमें मार्केट का मूवमेंट मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट गाइड करने वाला, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि वीकली प्रिडिक्शन। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप अब इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि मार्केट में यहाँ पर मंथली पर क्या चल रहा है, मंथली पर क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पर देखेंगे मंथली पर मार्केट ने क्या किया हुआ है कि मार्केट जो यहाँ पर डिस्काउंट के पीओआई को टैप किया, टैप करने के बाद से अप साइड गया हुआ है और प्लस क्या किया, प्रीवियस मंथ के लो की लिक्विडिटी यहाँ पर हंट कर लिया हुआ है, हंट किया हुआ है। तो अगर मार्केट ने हंट किया हुआ है और अभी तो मंथली का ये कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, अगर क्लोजिंग जब होगा तब उस बात की बात है, लेकिन हमें अभी ये कैंडल रनिंग है तो इसमें हम कह नहीं सकते। लेकिन अब हम यहाँ पे वीकली पर देखते हैं कि वीकली में क्या है। अगर मान लीजिए ये लो हंट हो चुका है और कैंडल अपर साइड में क्लोज करता है तो ये नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी हमारा ये वाला हो जाएगा, यानी मार्केट बुलिश होने वाला है। लेकिन अभी हमें ये कंफर्म नहीं हुआ है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे और वहां पर देखेंगे क्या हमें वहां पे क्या सिनेरियो बना हुआ है, जिसके बिहाफ पर हम कंफर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए वीकली पे आते हैं। तो यहाँ पर वीकली पे हम देखेंगे तो वीकली पे क्या हुआ है, मार्केट ने ये जो वीकली का जो ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये जो वीकली का एफजीजी है, मार्केट ने इस पीओआई को टैप किया हुआ है और टैप करने के बाद से स्ट्रांग बुलिश मूवमेंट यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं बुलिश मारेबोजू का कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। इसका मतलब है यानी वीकली पर जो है मार्केट बेरिश है, बुलिश है, करेक्शन कर रहा है बुलिश की तरफ। लेकिन ओवरऑल मार्केट देखा जाए मंथली पर बेरिश है और वीकली पर भी बेरिश है। लेकिन यहाँ से क्या है, मंथली वीकली जो है शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट बुलिश जा रहा है, यानी करेक्शन कर रहा है ऊपर के साथ, यानी इसका जो है पुल बैक आ रहा है। अगर बेरिश जाना है तो मार्केट का पुल बैक आएगा। तो पुल बैक आ रहा है तो कहां तक आ सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर अब देखें तो अगर ये हाई और ये लो हम देखें तो मार्केट कहाँ अभी खड़ी है, इक्विलिब्रियम पर। मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, प्रीमियम में। तो प्रीमियम में हमारा कौन सा पीवाई है, ये एक हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, देख सकते हैं ये वाला। तो मार्केट यहाँ तक, इसका नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ तक बुलिश जा सकता है 24,037 के प्राइस लेवल तक। यानी ये जो जोन है 24,063 और देख सकते हैं 23,970 का जो जोन है, यहाँ तक का मार्केट बुलिश जा सकता है। वीकली पे हमें ये दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने वीकली का बुलिश एफईजी प्लस यहाँ पर आर्डर ब्लॉक का जो है, आर्डर ब्लॉक नहीं टैप हुआ लेकिन वीकली का एफईजी यहाँ पर टैप है, प्लस यहाँ पर जो है आई इनवर्स जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पर टैप हुआ है। ठीक, अब चलिए लोअर पर डेली पर हम देखते हैं कि डेली पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो डेली पर हम देखते हैं तो डेली पर हमें क्या मिला कि मार्केट जो है, मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी हंट किया, हंट करने के साथ साथ यहाँ पर ये जो दो क्लोज कैंडल्स हैं ये मार्केट ने इसको टैप किया हुआ है। टैप करने के बाद से मार्केट अब यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज किया, मार्केट ने डेली पर स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है, यानी बुलिश के यानी बुलिश में मार्केट अब शिफ्ट हो चुका है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी कौन सा हो सकता है, मार्केट ये जो करीब करीब का अगर हम ड्रॉन लिक्विडिटी देखें तो ये जो डेली का जो एफईजी पड़ा हुआ है, यानी यहाँ तक मार्केट जो है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ये जो प्राइस लेवल है सीबी का, यानी डेली का जो सीबी है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। इसका नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ तक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन करता है, यानी अगर मार्केट बेरिश में जाता है, यानी डिस्काउंट में आता है, यानी यहाँ से पुल बैक अगर लेता है तो कौन से कहाँ तक आ सकता है, ये आ सकता है ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ तक, या फिर ये जो मीन थ्रेशोल्ड इसका प्राइस लेवल है 23,285, यानी इसका जो प्राइस लेवल ये है 23,285, 90 का जो जोन है, यहाँ तक करके करेक्शन हो सकता है। तो अगर स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए डायरेक्ट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पे एफईजी टैप करे, उसके बाद से मार्केट आए यहाँ पर, उसके बाद से मार्केट इस तरीके से जा सकता है। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से हमारा बन सकता है। या फिर दूसरा सिनेरियो कौन सा हो सकता है कि मार्केट या फिर यहाँ डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो, पहले लो लगाए। क्यों लो लगाएगा कि अगर मार्केट को बुलिश जाना है तो लो ऑफ द वीक चाहिए। तो लो ऑफ द वीक कहाँ लग सकता है, ये इम्बैलेंस के जो हमारा देख सकते हैं, या तो इसके मीन थ्रेशोल्ड,
तो यहाँ पर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर मार्केट को वीकली बुलिश है, अगर बुलिश जाना चाहता है तो यहाँ पर ये वाला एफईजी और ये वाला इम्बैलेंस यहाँ तक अगर जाना चाहता है तो डायरेक्ट अगर यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है तो मार्केट पहले लो ऑफ द वीक कहाँ लगा सकता है, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है इसके मीन थ्रेशोल्ड पर, या फिर इसके अपर क्वाड्रेंट जो ये जो प्राइस लेवल है 23,385, यहाँ पर मार्केट आए, इसको टैप करे, उसके बाद से मार्केट यहाँ तक जा सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है। अब चलिए हम लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि अभी लोअर टाइम फ्रेम पे हमारा क्या सिनेरियो बना है। क्या ये यहाँ से यहाँ पर ले आएगा, या फिर ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर गैप अप देगा, या फिर नीचे आकर गैप डाउन देगा, कौन सा सिनेरियो बनेगा वो हमें लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन मिलेगा। चलिए हम लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या सिनेरियो बना है। तो अब यहाँ पे हम 4 आवर पर पहले देखते हैं। तो 4 आवर पर देखेंगे फुल्ली यहाँ पे अप क्लोज कैंडल बना हुआ है, इससे पता चलता है मार्केट बुलिश ही है। इसका नेक्स्ट ड्रा लिक्विडिटी ये जो डेली का जो हमने एफईजी मार्क किया हुआ है ये एफईजी है। अब वहाँ पे 1 आवर पर देखते हैं तो 1 आवर पर भी हमें सेम वही सिनेरियो दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट इसी का ड्रा लिक्विडिटी यही दिख रहा है। तो 15 मिनट पे हम देखते हैं, 15 मिनट पे भी हमारा यही सिनेरियो बना हुआ है। मार्केट ने क्या किया हुआ है, सेल साइड की लिक्विडिटी हंट किया, इसको बस फुल्ली यहाँ पे कैंडल की यहाँ पर बना हुआ है। अब इसके बाद से मार्केट क्या किया है, यहाँ पे 15 मिनट पर मार्केट ने यहाँ पे बाई साइड की जो लिक्विडिटी है इसको हंट कर लिया है। ठीक, यहाँ पर बाई साइड की लिक्विडिटी है, ये बाई साइड की लिक्विडिटी हंट हो चुकी है और मार्केट यहाँ पर क्लोज कर दिया है इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये मार्केट इसका नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी यही है कि यहाँ पर डेली का एफईजी है, इसको टैप करे। जब इसको टैप कर लेगा तब उसके बाद से सिनेरियो अगर मिलता है नीचे की तरफ जाने के लिए तो तब यहाँ पे कहाँ तक पुल बैक आ सकता है। मार्केट अगर नीचे आना चाहता है तो कहाँ तक, या तो इसके 50% तक, ये जो ओवरलैपिंग पड़ा हुआ है यहाँ तक, या फिर जो ये जो लोअर क्वाड्रेंट है यहाँ तक, उसके बाद से फिर से मार्केट जो है वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस वहां तक चला जाएगा। यानी मंडे को हमें, मुझे जहां तक ज्यादातर लगता है कि यहाँ पे मंडे को गैप अप ओपन होने का चांस ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होना चाहता है। ठीक, अब यहाँ पे और भी लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, यहाँ पे 1 मिनट पे देखते हैं। तो 1 मिनट पे भी वही सिनेरियो, यानी गैप अप होने का यहाँ पे सिनेरियो ज्यादा बना हुआ है। यहाँ पे मार्केट गैप अप होने का संभावना ज्यादा है। तो यहाँ पर भी इस हफ्ते में हम देखेंगे तो मार्केट कहाँ कहाँ तक हमारा प्राइस लेवल, इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्राइस लेवल है वो हम देख सकते हैं। कि इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल एक तो ये रहा, ये कब होगा, जब मार्केट ये एफईजी टैप कर ले, उसके बाद से ये वाला प्राइस लेवल टैप करे 23,382 का प्राइस लेवल। अगर यहाँ से रिएक्शन मिलता है तब, अगर रिएक्शन नहीं मिलता है तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी ये वाला जो वॉल्यूम इम्बैलेंस का लो है इसका 50%, या फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, डायरेक्ट इसके ऊपर जाता है, तब वो बात का सिनेरियो जब मार्केट जब ओपन होगा तब उसके बाद से हम वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे क्लोजिंग मार्केट में हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जब मार्केट नेक्स्ट डे में जब क्लोज करेगा, यानी मंडे को जब मार्केट क्लोज होगा तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि अब उसके बाद अगला दिन क्या है। इसी प्रकार अगला के दिन को अगर प्रिडिक्ट करना है तो उसके पिछले दिन को हमें रीड करना पड़ेगा, तब जाके हम अगले दिन को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो है और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके और वो भी सीख सकें। तो ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और दोस्तों, मैं फॉरेक्स में काम करता हूं। अगर फॉरेक्स से रिलेटेड अगर आपको एनालिसिस चाहिए या फिर कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कहेंगे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।